Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is position. To understand position, first we go to the example which is given below here, below the topic. Here I have shown two roads and at the center there is chalk. Let this chalk is jail chalk. If somebody asks me that where is hospital, so considering ourselves, we can explain the direction of house with a blue arrow. Blue arrow will give the direction of house. So we are discussing about the position of house. If we describe the position of any point, there is always need of a reference point from where we give the direction of house. अगर इस टॉपिक के अंदर या सेंटर के अंदर जो सी मैंने रिप्रेजेंट किया है इसको हम चौक का नाम देते हैं और अगर एच से हाउस जो है ना रिप्रेजेंट किया गया है तो कोई बंदा अगर पूछे कि फलां बंदे का घर किधर है तो मैं उसको कहूँगा कि जेल चौक से इस तरफ है। तो ये तो जुबानी बात हो गई, लेकिन अगर ग्राफ की मदद से हम शो करेंगे पोजीशन को तो हम इस वक्त इस घर की जिसको मैंने एच से रिप्रेजेंट किया है हम इस घर की डायरेक्शन या पोजीशन को बता रहे हैं और उसके लिए हमने रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन अपना सेलेक्ट किया है, ये चौक जो है, और हम चौक से एरो लगाकर हाउस की तरफ डायरेक्शन देंगे कि चौक से राइट साइड पर हाउस जो है ना वो मौजूद है। अगर इसको हम इधर लिखना चाहें तो वी कैन राइट सी फॉर चौक, एच फॉर हाउस, और उसके लिए हम एरो ड्रा करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ हाउस और इसको डायरेक्शन दे देते हैं एरो से, इसकी डायरेक्शन वाज़ेह हो जाती है और लेंथ ऑफ द लाइन गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द हाउस फ्रॉम चौक, ये कितने किलोमीटर्स या कितने किलोमीटर्स ये मतलब मीटर्स ये चौक से दूर है। यहाँ पे एक और एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई स्कूल का पूछता है कि वेयर इज पिप स्कूल और हम कहते हैं जी चौक से ये रेड कलर का जो एरो है इस डायरेक्शन में आप चले जाएं और आगे आपको स्कूल जो है ना वो मिल जाएगा। तो अगर स्कूल का एड्रेस या आम जुबान में किसी लेट्स सपोज के स्कूल का एड्रेस बता रहे हो तो हमें लाजमी तौर पर किसी दूसरी जगह का हवाला देना ही पड़ता है कि चौक से लेफ्ट की तरफ, चौक से राइट की तरफ, पेट्रोल पंप के लेफ्ट की तरफ। तो जिस चीज़ का हम हवाला देंगे, जैसे कि ये चौक है, तो इसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं जी रेफरेंस पॉइंट, इसको कह देते हैं रेफरेंस पॉइंट। और सिंपल इसके लिए हम ओरिजिन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि जिसके बिहाफ के ऊपर हम डायरेक्शन बता रहे हैं या पोजीशन बता रहे हैं। तो अगर चौक से स्कूल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो जस्ट हम इसके लिए वेक्टर क्वांटिटी को सिलेक्ट करते हुए हम सी से एस की तरफ रेड एरो हेड रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं, ये बता रहा है कि चौक से स्कूल किस तरफ है। इसमें फिर मैं लिखता हूं कि अगर आपको चौक से स्कूल की तरफ जाना है तो इसके लिए हमें जो डायरेक्शन के लिए वेक्टर सिलेक्ट करना है वो जिस तरफ को स्कूल है, चौक से स्कूल
उस डायरेक्शन के अंदर हम ये एरो लगा देते हैं, जिसमें एरो जो है वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ द स्कूल, while the length of the arrow will give the magnitude that much away how many kilometers or meters away the school is. इस टॉपिक के अंदर हमें इस चीज़ के ऊपर जोर दिया गया है कि किसी भी चीज़ का एड्रेस जब भी हम बताते हैं तो किसी ना किसी रेफरेंस या ओरिजिन पॉइंट की मदद लेनी पड़ती है। अगर हम टॉपिक की तरफ चलें तो फॉर एग्जाम्पल somebody ask us that where is school from our house, we simply locate our house just marked in the diagram, this is house, and at the other place where the school is situated we mark a square here and consider this as school. Now to tell the position of school from house, we draw an arrow which is in the direction of school from house. In this diagram, house will be considered as origin and school will be considered as the position of a place or point. अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें कि पोजीशन जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसके लिए ये लिखा हुआ है द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन, कि किस जगह के ऊपर कोई चीज़ मौजूद है, लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट्स। ये रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। उसके हवाले से हम बताएंगे कि फलां जो प्लेस है, कोई फेमस प्लेस, उसके लेफ्ट साइड पे आप चले जाएं, उसके राइट साइड पे चले जाएं। तो इस तरीके से एड्रेस बताना या पोजीशन बताना बहुत ही आसान हो जाता है। इसमें फॉर एग्जांपल you want to describe the position of your house from your describe the position of your school from your home. Let the school be represented by S and home by H as shown in diagram. The position of your house from your position of your school from your home will be represented by a straight line HS in the direction of H to S. ये जो H to S है, ये एरो की जो टिप है ये बताएगी, और जो स्ट्रेट लाइन है वो डिस्टेंस को बताएगी अकॉर्डिंग टू गिवन स्केल। तो इस तरीके से हमारा किसी भी चीज़ की पोजीशन बताने का मसला इंतहाई आसान हो जाता है। स्टूडेंट्स, आप इस डेफिनेशन को भी याद कीजिए, लर्न करें, और उसके साथ इसकी एग्जाम्पल जो है इसको भी याद करें, और इसके बाद इसको अपनी नोटबुक्स के ऊपर नीट एंड क्लीन जो है ना ज़ुबानी इसको लिखें। एज शोन इन फिगर के बाद ये पॉइंट जो है ना ये थोड़ा सा इसमें से कैंसिल कर दें, बिकॉज देयर इज़ ओनली वन डायाग्राम, और अगर एक ही डायाग्राम है तो फिर इसके लिए फिगर का नाम जो है इतना सूटेबल नहीं रहता। तो ये हमारा टॉपिक था डियर स्टूडेंट्स अबाउट पोजीशन।